आज खेला जाएगा आईपीएल का 34वां बड़ा महामुकाबला सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच। आईपीएल 2023 के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां दोनों टीमों में कई नए खिलाड़ियों के चोट से वापसी कर अपने टीम में शामिल हो जाने से नए खिलाड़ी अपने टीमों को अब और अधिक बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहाँ से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2023 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको भर भर के रोमांचक मुकाबले देखने मिल रहे हैं। तो अब आईपीएल का 34वां बड़ा महामुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच खेला जाएगा जो पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान पर हैं। दिल्ली कैपिटल ने जहां अपना पहला मुकाबला लगातार 5 मुकाबले हारने के बाद कलकत्ता नाइट राइडर्स से जीत के अपने पहले 2 अंक लेकर पॉइंट टेबल में खाता खोली, तो सनराइजर हैदराबाद ने भी बैक टू बैक 2 मुकाबले हारकर अपने आप को डेंजर जोन में डाल लिया है। जहां आज का महामुकाबला 2 नए बने कप्तानों की टीम डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल और एडियन मरकम की सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस महामुकाबले की शुरुआत कब होगी, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पे नजर आती है भारी। इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़े सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 और कई अहम बातें जो आपको इस महामुकाबले के बारे में जानना है बेहद जरूरी। ऐसे में दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आईपीएल से जुड़े सारे छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2023 का अब 34वां बड़ा महामुकाबला खेला जाने वाला है जो डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल और एडियन मरकम की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। जहां सनराइजर हैदराबाद ने अपने 2 मुकाबले हार कर इस सीजन की शुरुआत की थी, तो उसके बाद 2 मुकाबले जीत कर बेहतरीन वापसी तो की, पर अब लगातार बैक टू बैक 2 मुकाबले हार कर पिछड़ते नजर आ रही है। ऐसे में सनराइजर हैदराबाद के लिए आगे की राह मुश्किल नजर आती है। सनराइजर हैदराबाद ने अपने खेले 6 मुकाबले में 2 ही मुकाबले जीती है, तो 4 मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। सनराइजर हैदराबाद को यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने होंगे, जो इतना आसान होगा नहीं। वहीं दिल्ली कैपिटल ने अपने खेले शुरुआत के 5 मुकाबले बैक टू बैक हार जाने के बाद 6वें मुकाबले में उसे जीत तो मिली है, पर अभी भी पॉइंट टेबल में सबसे नीचे नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल ने अब तक अपने खेले 6 मुकाबले में केवल 1 मुकाबला जीती है, तो उसे 5 मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी है। यहाँ से दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने होंगे, जो कठिन काम तो है पर नामुमकिन नहीं। ऐसे में पॉइंट टेबल में ये दोनों सबसे नीचे की टीमों के लिए बेहद अहम मुकाबला है। इस लिहाज से अब दोनों टीमों के बीच इस 2 पॉइंट पाने की होड़ में हमको एक बेहतरीन मुकाबला देखने मिलेगा। अब अगर सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करें तो सबसे पहले सनराइजर हैदराबाद के टीम में 3 साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों से जुड़ जाने से यह टीम पहले से ज्यादा मजबूत लग रही है। तो सनराइजर हैदराबाद की कमजोरी अब तक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी रही है, जहां कई बड़े नाम होने के बावजूद उनके बल्ले से रनों का ना निकलना सनराइजर हैदराबाद की कमजोर कड़ी साबित हो रही है। वहीं दिल्ली कैपिटल की ताकत और कमजोरी दोनों ही अब तक इनकी बल्लेबाजी ही रही है, क्योंकि इस टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने बतौर सलामी बल्लेबाज जब धीमी बल्लेबाजी की, इस टीम को हार का सामना करना पड़ा। पर जैसे ही उन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर के खिलाफ तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, वहां पे दिल्ली कैपिटल को जीत मिली। तो इस टीम के अब तक के सबसे बड़े ताकत और कमजोरी खुद टीम के कप्तान डेविड वार्नर ही हैं। तो अब सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच आज खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला हमको आज यानी कि 24 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा, जो कि सनराइजर हैदराबाद का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ दर्शकों का भयंकर सपोर्ट देखने मिलता है अपनी टीम के लिए। ऐसे में यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद को एडवांटेज मिलना तय है। वहीं दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों ने आज तक कुल एक दूसरे से 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सनराइजर हैदराबाद ने 11 मुकाबलों में बाजी मारी है, तो दिल्ली कैपिटल ने भी 10 मुकाबले में जीत हासिल की है। अगर दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ हाई स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर हैदराबाद के सामने 207 रन बनाए हैं, तो वहीं सनराइजर हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल के सामने 219 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमें यहां से बराबरी पे खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल और एडियन मरकम की सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करें तो
सबसे पहले दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर ने पिछले मुकाबले में मिली जीत के बाद इशारों में बताते दिखे थे वो किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ अगले मुकाबले में उतरने की तैयारी में हैं। ऐसे में डेविड वार्नर ने बयान भी दिया था कि वो अब खुद अटैकिंग बल्लेबाजी करने के साथ प्लेइंग 11 में कई जरूरी बदलाव करने के साथ सनराइजर हैदराबाद के सामने खेलने उतरेंगे। ऐसे में अगर दिल्ली कैपिटल के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो डेविड वार्नर चाहे जैसे हो रन तो बना रहे हैं, पर साथ ही ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ से अब तक एक भी कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है, जो दिल्ली कैपिटल के हार का अब तक का सबसे बड़ा कारण रहा है। ऐसे में अगर दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर खेलेंगे। डेविड वार्नर ने इस सीजन रन तो खूब बनाए हैं, पर ये रन जिस स्ट्राइक रेट से आना चाहिए उससे आए नहीं हैं। अब तक वैसे पिछले मुकाबले में कलकत्ता नाइट राइडर के सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी डेविड वार्नर ने इस सीजन अब तक 285 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। नंबर 2 पे पृथ्वी शॉ खेलेंगे, जिनका बल्ला इस सीजन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अब तक इनके बल्ले से 6 इनिंग में केवल 48 रन निकले हैं, जो इनके कद को देखते हुए इस सीजन काफी खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब अगर दिल्ली कैपिटल को आगे जाना है तो बतौर सलामी बल्लेबाज इनका रन बनाना बेहद जरूरी है। नंबर 3 पे ऑलराउंडर मिचेल मार्श खेलेंगे, जिनका बल्ला भी अब तक चला नहीं है, पर मिचेल मार्श ने कुछ हद तक गेंदबाजी ठीक की है, पर इनके बल्ले से रन न निकलने की वजह से दिल्ली कैपिटल को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बतौर बल्लेबाज मिचेल मार्श के ऊपर इस मुकाबले में रन बनाने का दबाव बहुत ज्यादा होगा। नंबर 4 पे विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज खान खेलेंगे, जो अब तक इस सीजन अंदर बाहर चल रहे हैं टीम से। जिस तरीके का लय ये रणजी से लेके आए थे, अब तक अपने रंग में बिल्कुल भी दिखे नहीं है। नंबर 5 पे मनीष पांडे खेलेंगे, जो बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पिछले 3 मुकाबलों से कमाल की लय में लग रहे हैं। मनीष पांडे मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज हैं, जो अपने हिसाब से पूरे गेम को चलाते हैं अपने बल्लेबाजी से। नंबर 6 पे ऑलराउंडर रावेल पावेल खेलेंगे, जो अब तक अपने रंग में लौटे नहीं है। जो काम ये बतौर ऑलराउंडर पिछले सीजन कर रहे थे, पिछले सीजन बतौर फिनिशर बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल के लिए खूब सारे रन बनाते दिखे थे, पर अभी तक इनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर पटेल ने बतौर ऑलराउंडर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से हर मुकाबले में अपना 100% दिख रहे हैं। अगर अक्षर पटेल को थोड़ा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कराया जाए तो दिल्ली कैपिटल को इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है। नंबर 8 पे मिस्ट्री गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे, जिन्होंने अब तक दिल्ली कैपिटल के लिए शानदार गेंदबाजी कंजूसी से करते हुए अब तक बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बना के रखे हुए हैं। कुलदीप यादव मिडिल ओवर में कमाल की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 9 पे तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अब तक केवल एक ही मुकाबला खेलते हुए शानदार गेंदबाजी की है। कलकत्ता नाइट राइडर के खिलाफ तो 4 ओवर की अपनी गेंदबाजी में केवल 19 रन खर्च करके 2 विकेट भी चटका दिए थे। नंबर 10 पे तेज गेंदबाज एंड्रिक नोटजे खेलेंगे, जिनकी गेंदबाजी अब तक मिली जुली ही देखने को मिली है। नोटजे जिस कद के गेंदबाज हैं, उनको अब तक उतनी सफलता मिल नहीं रही है। नंबर 11 पे तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलेंगे, जिन पर दिल्ली कैपिटल ने खूब सारा भरोसे के साथ अपने टीम में जोड़ा था, जो अब तक अपना काम इस सीजन बखूबी करते लगभग हर मुकाबले में दिख रहे हैं। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के प्लेइंग 11 की बात करें तो एडियन मरकम अब बैक टू बैक 2 मुकाबले हार जाने के बाद अपनी प्लेइंग 11 में हमको कई बड़े बदलाव करने के साथ दिल्ली कैपिटल के सामने उतरने की पूरी तैयारी में लग रहे हैं। पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद एडियन मरकम साफ साफ कहते दिखे थे कि हमारे पास ज्यादा खोने को है नहीं, तो अगर इस सीजन हमको आगे जाना है तो आक्रामक क्रिकेट ही अब खेलना होगा। ऐसे में अगर सनराइजर हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो पिछले कई मुकाबले से फ्लॉप रहे हैरी ब्रूक फॉर्म में लौटे तो हैं, पर हर मुकाबले में उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं। तो वहीं अभिषेक शर्मा भी दोबारा से अब मिडिल ऑर्डर से अब बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते दिखेंगे। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे हैरी ब्रूक खेलेंगे, जिनका बल्ला एक समय तो ऐसे चला था लगा अब रुकने वाला है नहीं, पर फिर से 2 मुकाबलों में जल्दी आउट हो रहे हैं, जिस वजह से पावर प्ले में सनराइजर हैदराबाद को स्टार्ट मिल नहीं पा रहा है। नंबर 2 पे अभिषेक शर्मा खेलेंगे, जिनका बल्ला अब तक तो शांत था, पर पिछले मुकाबले में एक बेहद स्लो विकेट पर उनकी 34 रनों की पारी चेन्नई सुपर किंग के सामने तारीफ के काबिल थी। ऐसे में जरूर अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन शुरुआत तो ताबड़तोड़ तरीके से की थी, पर अब पिछले 3 मुकाबले से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ से बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रन बनाने का दबाव तो होगा, अब देखना होगा इस दबाव में वो क्या कमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पे सनराइजर हैदराबाद के कप्तान एडियन मरकम खेलेंगे, जो जरूर हमको बतौर कप्तान कुछ मुकाबलों में कप्तानी पारी खेलते दिखे थे, पर फिर से 2 मुकाबलों में जल्दी आउट होने की वजह से उनकी टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंच नहीं पा रही है। नंबर 5 पे विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन खेलेंगे, जिनकी बल्लेबाजी उतनी आई नहीं है, पर जितनी भी आई है वहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते दिखे हैं। बतौर फिनिशर बल्लेबाज क्लासन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 पे मयंक अग्रवाल खेलेंगे, बतौर सलामी बल्लेबाज जब ये फ्लॉप साबित हुए तो इनको नीचे बल्लेबाजी कराने का फैसला ठीक लग रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के बतौर सलामी बल्लेबाज
बल्लेबाज करने से बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन सनराइजर हैदराबाद के लिए बन जाता है। नंबर 7 पे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे, जिनकी बल्लेबाजी ज्यादा आई नहीं है, पर बतौर स्पिन गेंदबाज अब तक इस सीजन 6 मुकाबलों में इनको एक भी विकेट नहीं मिला है, जो काफी सोच विचार करने वाली बात है सनराइजर हैदराबाद के लिए। नंबर 8 पे मार्को जॉनसन खेलेंगे, जिन्होंने अब तक अपनी तेज गति की गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है। मार्को जॉनसन पावर प्ले में एक विकेट टेकर गेंदबाज अब तक इस सीजन में उभरते दिखे हैं। नंबर 9 पे स्पिन गेंदबाज मयंक मार्कंडे खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अब तक कमाल की गेंदबाजी की है, जो कि सनराइजर हैदराबाद के लिए अब तक सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बन के उभरे हैं। मयंक मार्कंडे ने अब तक 8 विकेट निकाले हैं। नंबर 10 पे स्विंग के उस्ताद भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे, जिनका यह सीजन अगर विकेटों के लिहाज से देखे तो इनको काफी कम विकेट मिले हैं, पर गेंदबाजी काफी कंजूसी से करके विकेटों की कमी की भरपाई की है। नंबर 11 पे स्पीड के सौदागर बन चुके उमरान मलिक खेलेंगे। उमरान के पास इतनी गति है कि किसी भी बल्लेबाज को अपनी गति से हैरान कर सकते हैं, पर इस सीजन अपनी लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से काफी महंगे साबित हुए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यह बड़ा महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, एडियन मरकम की सनराइजर हैदराबाद या डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स।